से इस दुनिया से बॉसगिरी को ख़त्म करना पड़ेगा, अंग्रेजियत को ख़त्म करना पड़ेगा, अफसरशाही को ख़त्म करना पड़ेगा और लीडरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। लीडर ही देश का भला कर सकता है, ऑफिसर नहीं। आपको क्या लगता है कौन देश का भला कर सकता है? अब लीडरशिप इन जवानों ने अपने कंधे पे उठाई है तो इनके साथ चीटिंग नहीं हुई ना। अब ये कह रहे हैं कि नेतृत्व हम खुद करेंगे, हम किसी ऑफिसर को नेतृत्व नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? तब जब सेना में थे तब इनको अफसर की जरूरत थी, अब क्यों नहीं है इनको अफसर की जरूरत? इसलिए नहीं है कि अफसर हमेशा मोदी जी को गुमराह कर रखा है किसी ने बीच में। मोदी जी गुमराह हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं हो, क्यों नहीं? मैं अगर डेली किसी को बकाऊंगा या कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो बकाए नहीं मांगेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। तारीख 9 और 9 तारीख एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के तत्वाधान में जो 49 दिन से धरना चल रहा था, अब 9 तारीख आ गई है और आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के अंदर ये फैसला दिया जा रहा है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का फेडरेशन बनेगा। अलग अलग संस्थाएं आएंगी, सब जुड़कर आंदोलन को नई धार देंगे, नई तेजी देंगे। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक है। सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम श्रीपाल है। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से आए जी। हरियाणा तो हर चीज़ में आगे रहता है, खेल कूद में आगे रहता है, हरियाणा सैनिकों में भी आगे रहता है, नेतृत्व करते हैं हरियाणा के लोग। आंदोलन में भी लगातार पूरी तरीके से हरियाणा के लोग प्रभावी रूप से भागीदारी की। पंजाब हरियाणा इस बेल्ट ने काफ़ी यहाँ पे सहयोग किया। आगे की योजना क्या है? आगे योजना जी हम तो मोदी जी से यही करेंगे, हमारा हमारा जो मांग है हमारी वो पूरी करे। क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी मांग? मोदी जी को पता ही नहीं है अभी तक। मोदी जी को गुमराह कर रखा है किसी ने बीच में। मोदी जी गुमराह हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं हो, क्यों नहीं? मैं अगर डेली किसी को बकाऊंगा या कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो बकाए नहीं मांगेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि मोदी जी को बहका दिया गया है, मोदी जी को गुमराह किया गया है। अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो समझिए कि उनके आंख कान खुले होने चाहिए कि क्या हो रहा है। पूरे देश में जो 3 तारीख को आंदोलन हुआ, हाँ जी, सैनिक निकल आए, पूर्व सैनिक घरों से निकले, ज्ञापन दिया जाके। हरियाणा में कैसा माहौल था? हरियाणा में भी जी पूरे देश में एक समान था। पूरे सभी सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक थे सभी गए थे, कोई ऐसा नहीं जो अपने घर से नहीं गया। और हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा हक हमारे को दे दो, हमारे फालतू नहीं चाहिए। जो ये लोग लगातार बात हो रही है 1 रैंक 1 पेंशन, इसको लोग अब तो पूर्व सैनिक ये कहने लगे हैं ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, क्योंकि OROP का जो मुख्य उद्देश्य था वो जवानों के लिए था, लेकिन ऑफिसर्स ने जब सारा बेनिफिट्स ले लिया तो अब ये कहने लगे हैं। पूर्व सैनिक गुस्से में आकर कल ये ऐसा कह रहे थे कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है। ऑफिसरों ने अपने लिए ही बना लिया सारा। नहीं जी, ये हम तो नहीं बोल सकते अफसरों ने अपने लिए बना लिया, पर लेकिन हमारे लिए कुछ मिसप्लेस किया। उसकी हमारी मांग जो है, जो हमारे को दिया 2.81, अफसर को दिया 2.81, हमारे को दिया 2.57। ये फर्क नहीं है। ये जो फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, MSP की बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों करिए MSP? ये मेरे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके पूरे दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा ये क्यों भेदभाव किया गया, ये भेदभाव हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं उनकी एक सोची समझी चाल के विरुद्ध। नहीं, इस चाल का फायदा क्या हुआ? इस चाल का फायदा तो मैंने कल देखा कि एक ऑफिसर आया था समर्थन करने के लिए, लेकिन वो बाउंड्री पे ही खड़ा रहा। पूर्व सैनिकों में इतना गुस्सा था कि वो समर्थन के लिए भी आया था, लेकिन उसको घुसने नहीं दे रहे। इतना अविश्वास क्यों? ऐसा है जैसा कि आपने पूछा, जब के इनको हाजिर नौकरी के अंदर में OR जेसूस के अंदर से इन्होंने इतनी बदबू आती थी, दूर रहते थे। अभी जब ये पता चल गया कि भाई OR जेसूस अपना लीडिंग कर सकता है, लीडरशिप कर सकता है, तो अपनी सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए तो उनको अभी वह ऑफिसर भी सभी बुरे नहीं हैं, उनमें भी अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या उनकी हमारे से अलग है। लेकिन उनकी मुद्दे अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है और जवान की ज़रूरत अलग है। उनका रहना सहना खाना पीना उनका हमारे से साथ में कभी मिला ही नहीं और ना ही आगे मिलेगा। ऑफिसर हमेशा ऑफिसर रहा और जवान हमेशा जवान रह गया। लेकिन ऑफिसर तो हमेशा जवान से दूर ही रहा है। जवान और जेसूस का एक ऐसा जोड़ा है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, लीडरशिप का अरे सुनो तो, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, जवान का और जेसूस का जोड़ा ऐसा है जैसे हल चलाता ना, एक आली के पास में 2 बैल होते हैं, दो के बगैर नहीं चलता।
उसी प्रकार सेना के अंदर में भी जवान और जासूस के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन ऑफिसर जो आप बोल रहे, अधिकारी कोई भी वर्ग होता है, वो पीछे से ऑर्डर दे देता, बता देता, लेकिन ग्राउंड के अंदर में जो फाइटिंग होती ना, अफसर नहीं जासूस नहीं, अफसर पीछे होता है और जवान जासूस जी हर मिनट में अपनी प्लानिंग भी बदलते हैं और उस लड़ाई को जीतते भी हैं। मैं बता दूं आपको, जो इनका कहने का लब्बो लुआ भी है, दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक होता है बॉस और एक होता है लीडर। जो जेसीओ होता है वो होता है लीडर और जो ऑफिसर होता है वो होता है बॉस। बॉस हमेशा गलत फैसले कर सकता है, लेकिन जो लीडर होता है, क्योंकि लीडर का स्वभाव ये होता है कि वो वहीं से निकल के आता है, जवान से निकल के आता है जेसीओ। जेसीओ पहले जवान होता है तो वो समझता है कि क्या चीज़ें होती हैं, तो जेसीओ ज़्यादा बेहतर है ऑफिसर के बनस्पत, क्योंकि वो लीडर है, तो जेसीओ ही अच्छे निर्णय लेता है। क्या लगता है आपको? निर्णय ऑफिसर भी अलग गलत नहीं ले रहा, मैं वो नहीं कह रहा। नहीं, ऑफिसर को, क्योंकि वो ग्राउंड का जो अनुभव जेसीओ में होगा ना, जो दर्द जवान का जेसीओ के अंदर होगा, क्योंकि वो खुद जवान रहा था, वो ऑफिसर में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऊपर से ही आता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो कि जवान की दुख तकलीफ जो जासूस समझता है ना, उतनी ऑफिसर नहीं। जेसीओ ही सच्चा नेता है जवानों का। नहीं होता कायदे में तो फौज के अंदर में नेतागिरी नहीं होती। नेता का मतलब आप पॉलिटिकल मत समझिए, नेता का मतलब लीडर से है या अभिभावक से है या गार्जियन से के है। तो मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी माने तो जेसीओ ही सच्चा नेता होता है। ऑफिसर नेता इन द गार्जियन। देखो नेता नहीं होता फौज के अंदर, एक लीडर, यानी किसी को अंग्रेजी में लीडर कहते हैं, हिंदी में नेता कहते हैं, और नेता का अर्थ यहाँ पॉलिटिकल नेता नहीं है। नेता का अंतर नेतृत्व देने वाला, यानी उसको दिशा निर्देशित करने वाला, नेता का उस मायने में मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप सही कह रहे हो कि पॉलिटिकली नेता का शब्द बिगड़ गया है। हाँ, वो आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन 100 में से 90% जवान जासूस साथ रहता है, अधिकारी वर्ग बहुत कम साथ रहता है। देखो मैं बता दूं, जो अंग्रेजों का सिस्टम था ना, अंग्रेजों ने दो तरह की व्यवस्थाएं बनाई, एक तो ऑफिसर की भर्ती की, एक जवान की भर्ती की। जवान तो वो रखते थे इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑफिसर रखते थे अंग्रेज, तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। वो व्यवस्था सीधी की सीधी अंग्रेजों के कानून वाली चली आई है। वो अंग्रेजों का टाइम था, लेकिन अभी भी जो रूल चल रहे ना अंग्रेजों के टाइम के चल रहे। तो ये कमीशन्ड जो ऑफिसर होते हैं, ये क्यों सीधा जवान की भर्ती हो और उसके बाद जवानों में से देखा जाए जो ऑफिसर बनने लायक है उनको ऑफिसर बनाया जाए, उनका टेस्ट लिया जाए, लेकिन हर ऑफिसर को जवान क्यों नहीं बनाया जाता पहले? देखो ये तो वो सोने की चम्मच पहन के मुंह में रख के क्यों आते हैं, या चांदी की चम्मच? वो मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। एक टीचर एक क्लास को पढ़ाता हूँ, 40 की क्लास होती है, 40 में से कोई 10 नंबर भी लेता है, कोई 80 नंबर भी लेता है, कोई 30 भी लेता है, पूरे के पूरे 100 तो नहीं लेते ना। तो ऑफिसर भी सारे खराब नहीं है, जासूस भी कोई सारे कोई और नहीं है, सब मिलकर के ही। नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं फौज के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं खराब और अच्छे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप की जगह बॉसगिरी ज़्यादा आती है, क्योंकि ऑफिसर्स बॉस ही होता है, क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से ना उभरे, जेसीओ, एक मिनट आपसे बता रहा हूँ, जो स्वाभाविक रूप से ना उभरे, जो नीचे से ना आए, वो लीडर तो नहीं हो सकता। वो बॉस हो सकता है, वो ऊपर से आता है, इसलिए वो तकलीफ नहीं समझ सकता, लीडर तकलीफ समझता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप को क्यों बढ़ावा नहीं दिया जाता, जेसीओ OR को? ऐसा है पत्रकार महोदय, आप मेरे को बिचड़ाने की कोशिश ना करें, पहली तो बात मैं बता रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप समझ रहा हूँ मैं। अफसर की भी जरूरत है सेना में, जासूस की भी जरूरत है, जवान की भी जरूरत है, लेकिन जिस रेशो से है ना अभी उदाहरण अफसर का मतलब क्या होता है? अफसरी से तो नेगेटिव वर्ड है ना अफसर का मतलब। अफसर की जगह लीडर होना चाहिए ना शब्द, भाई आपका गार्जियन होना चाहिए ना। अफसर क्यों? अफसर के मताहत होते हैं ना, अफसर क्यों? शब्द ही अफसर अजीब है। अच्छा है, गुलामी वाला शब्द है कि वो अफसर बाबू हैं, आप गुलाम हो। कोई गुलाम थोड़ी ना रहा, देश आजाद हो गया। सेना के अंदर में गुलाम कोई नहीं है, देश आजाद हो गया ना। गुलाम अफसर क्यों, लीडर क्यों नहीं? जो आप अफसर क्यों? वही तो मैं सुन रहा हूँ। क्यों जरूरत की भी जरूरत है? क्यों जरूरत है अफसर? क्यों नहीं जरूरत है जी? पढ़े लिखे थोड़ा उसमें चलना पड़ता है। मैं भैया के लड़ाई में प्लानिंग बनानी है, उसमें फर्क होता है। वो अफसर की जरूरत भी और जवान की। एक चीज बताइए मुझे,
अफसर का मतलब पढ़ा लिखा होना होता है। नहीं पढ़ा ले, उसमें दिमाग भी तो होता है जितना जेसीओ में दिमाग नहीं होता? होता है जेसीओ में, पर लेकिन अफसर में भी दिमाग होता है। नहीं तो जेसीओ में नहीं होता? जेसीओ में भी होता है। और जवान अगर अगर अफसर में ही सारा दिमाग होता तो क्यों नहीं लड़ लेता? नहीं, अब सब जगह सबकी जरूरत है जी, हम तो यही कहते हैं। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये नहीं समझे, और ये शायद भटक गई बात से। मैं ये कहना चाहता हूँ हर अफसर जिस शब्द को कह रहे हैं मैं उसे लीडर कह रहा हूँ। लीडर होना चाहिए, लेकिन उस लीडर को जब तक पहले जवान के रूप में भर्ती होनी चाहिए, उसके बाद 1 साल 2 साल सेना में नौकरी करे, टेस्ट हो उसका, उसमें से जो कुछ अच्छे निकले वो अफसर बन जाएं, तो उन्हें कम से कम पता होगा कि जवान का दर्द क्या होता है। लेकिन जो अफसर सीधे कमीशन होके आते हैं उन्होंने जवान का जीवन तो कभी जिया ही नहीं। हर अफसर को क्या जवान का जीवन नहीं जीना चाहिए? नहीं जीना चाहिए, जो तो ट्रेनिंग वरेनिंग में जो लड़ाई में साथ तो जाना ही पड़ता है उनको, ये थोड़ा पीछे रह जाएंगे वो। कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पूरा परिवार साथ रखते हैं, कहाँ उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है? लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि पेन भी गिर जाता है तो एक जवान मताहत अर्दली रखते हैं, वो पेन उठा के देता है। वही मैं बता रहा हूँ, उनकी तो सोच ही अलग है। वो अंग्रेजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए मैं बता दूं जो अंग्रेजी वो मैं बता रहा हूँ, आप पूछना चाह रहे हैं जैसे मान लो सहायक प्रथा के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जो सहायक प्रथा ना अंग्रेजों ने बनाई थी, अभी भी ऑफिसर भी अंग्रेजों ने ही बनाया है। हाँ, ऑफिसर भी सब देश को ऑफिसरों की जरूरत है ही नहीं। जो ऑफिसर भी अंग्रेजों ने ही होगा तो मताहत होगा नीचे। ऑफिसर भी अंग्रेजों ने ही बनाया है, लेकिन ऑफिसर की जरूरत है क्या देश को? अरे सुन तो लो आप, जो आदमी अपने आप कपड़े नहीं प्रेस करवा करके ला सकता, वो क्या लड़ेगा? दो करके नहीं पहन सकता, अपना हथियार अपने आप नहीं लेकर आ सकता शस्त्रागार से, तो वो क्या करेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ। तो वही तो मैं समझ आ रहा हूँ, लेकिन जरूरत उनकी भी है सेना के अंदर में। नहीं जरूरत है उनकी, वो जरूरत लीडर्स की। अगर जेसीओ जो आपके होते हैं, ओआर होते हैं, जो जवान से ऑफिसर बनते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, उनको ऑफिसर बनाया जाए। सुन तो लो आप, बीच में पहले आप कूद पड़ते हो। पहले था ना, जो आज से 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे। क्या नॉलेज नहीं थी उनको? पढ़ा लिखा होना क्या कहते हो? पढ़ा लिखा होने से क्या मतलब है? पढ़ा लिखा को जो कागजी कार्रवाई की ना उन्होंने उस समय कागज से सेना लड़ती है? नहीं, कागज से भी लड़ती है सेना, कागज से भी लड़ती है। कागज से तो राजनीतिक लड़ते हैं। नहीं, अरे नहीं, आपका कागज की भी जरूरत है सेना के अंदर में, लेकिन उस टाइम में 50 साल पहले ना जो हमारे बुजुर्ग थे, जो कागज तो क्लर्क बनाता है, क्लर्क की जॉब दो ना। अरे उनको जो ऑफिसर कह रहे हैं वो क्लर्क का काम कर रहे हैं, कागज बना रहे हैं, कागज बनाने दो, लड़ने में क्या जज्बा है? लेकिन आजकल इतना ऊपर बैठाने की क्या जरूरत है? आजकल हमारे भी बच्चे जो जा रहे हैं, हमारे पोता पोती या बेटा बेटी, आज वो भी इतने ही पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आज उनको दर्द ये हो रहा है कि ये बात समझ कैसे गई। ये बात मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात का जो लब्बो लुआब है, आप समझो तो मैं आपके फेवर में ही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने 2 व्यवस्था बनाई थी। 2 क्लास बनाया था, एक ऑफिसर का क्लास, उसमें अंग्रेज भर्ती होते थे, और एक जवान का क्लास, उसमें जवान भर्ती होता था। फिर जवानों का दिल रखने के लिए ओआर बना दिया, या उन्होंने जेसीओ बना दिया, वो दिल रखने के लिए था। लेकिन अब तो अंग्रेज नहीं रहे, तो जवानों में से ये ऑफिसर क्यों नहीं बनते? हर ऑफिसर जवान क्यों नहीं होता? मेरा सवाल ये, सीधा सीधा क्यों कमीशन किया जाता है? अरे वही तो करो, अंग्रेज पहले अफसर होते थे। हाँ। हैं? वो अपने लिए ही अफसरी करते थे। हाँ। ठीक है, ये काले अंग्रेज क्यों आ गए? अभी काले अंग्रेज न्यू आ रहे हैं, वो अंग्रेजों का ही, क्या जरूरत है इन काले अंग्रेजों की? अंग्रेजों का ही रूल चल रहा है, तो क्या जरूरत है काले अंग्रेजों? उस रूल को बदलने की जरूरत है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बदला जाएगा ना। देखिए सीधा सीधा ये बात, मोटी बात ये है, जो ये कहने का आप ये भी सहमत हो गए, जो काले रूल चल रहे हैं, ये 2 व्यवस्थाएं जो सेना में चल रही हैं कि एक तो ऑफिसर का क्लास होगा, एक जवान का क्लास होगा, उसे एक व्यवस्था बनानी चाहिए। सब जवान होंगे, जवान के बाद जिसमें जो कैलिबर होगा, पहले कुछ समय जवान की तरह बिताए, उसका टेस्टिंग करो, अगर उसमें कुछ लोग बेहतर हो तो उनको ऑफिसर बनाओ, जैसा कि जेसी और ओआर बनते हैं, और उनको ऊपर तक ले जाओ, उनको जनरल बनाओ, ना कि कमीशन करके पैरेलल व्यवस्था चलाओ जिसमें 2 लोग आ रहे हैं। सोचने का विषय है, परिवर्तन का विषय। इस दुनिया से बॉसगिरी को खत्म करना पड़ेगा, अंग्रेजियत को खत्म करना पड़ेगा, अफसरशाही को खत्म करना पड़ेगा, और लीडरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। लीडर ही देश का भला कर सकता है, ऑफिसर नहीं। आपको क्या लगता है कौन देश का भला कर सकता है? अब लीडरशिप इन जवानों ने अपने कंधे पे उठाई है, तो इनके साथ चीटिंग नहीं हुई ना। अब ये कह रहे हैं कि नेतृत्व हम खुद करेंगे, हम किसी ऑफिसर को नेतृत्व नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? तब जब सेना में थे तब इनको अफसर की जरूरत थी, अब क्यों नहीं है इनको अफसर की जरूरत? इसलिए नहीं है कि अफसर हमेशा धोखा ही करेगा, हमेशा बेईमानी ही करेगा, लेकिन जो लीडर होगा
जो जवान में से निकला होगा उसे दुख दर्द पता होगा, कभी धोखा नहीं करेगा। ये बात अब ये पूर्व सैनिक तो समझ गए हैं, इसीलिए अपने संगठन में किसी अफसर को घुसने नहीं देते, खुद ही नेतृत्व करने की बात करते हैं। लेकिन सेना में ये कह रहे हैं कि अफसर होना चाहिए, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। जो बात यहाँ लागू नहीं होती वो वहाँ कैसे लागू होती है? आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों के काले कानून बदलने चाहिए, कमीशन चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, सब कुछ एक सिस्टमेटिक चलना चाहिए? अगर लीडरशिप को डेवलप करना है तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।